Hello everyone, this is Shinjan. Welcome to our channel, Shinjan and Devanjali Vlogs. ये वाला जो बॉक्स मेरे सामने है, yes, this is 24 to 70 G2 lens. I was waiting for the lens for a very long time because I stay in Kolkata and ये वाला lens market में available नहीं था. Finally I got my hands on. कैमरा स्टोर से मेरे पास कॉल आया है कि दिस लेंस इज़ नाउ अवेलेबल. मैंने तुरंत गूगल पे से पेमेंट ट्रांसफ़र किया है एंड आई गॉट दिस. तो एनीवे ये अनबॉक्सिंग हो चुका है स्टोर में ही, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन परचेज नहीं किया है. तो ये वाला स्टोर से ही मैंने अनबॉक्स करके टेस्ट करके ख़रीदा हुआ है. बट आई विल बी अनबॉक्सिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगेन. दिस इज़ द लेंस एंड पहला जो चीज़ मुझे मतलब मेरा नोटिस में आया है दैट इज़ 2 years वारंटी इन इंडिया. मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस देखा हुआ है एंड आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स लाइक अनबॉक्सिंग दिस लेंस इन यूएसए और मे बी कैनेडा. वहाँ पे 5 years वारंटी मिलता है एंड आई डोंट नो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियंस एंड यूएसए पीपल. 3 years ऑफ लेस वारंटी. क्यों टैमरॉन, क्यों, वाई विल यू डू दैट? बिकॉज प्राइस तो कुछ कम नहीं है. यूएसए से प्राइस इंडिया में हम लोग ज़्यादा ही पे कर रहे हैं. आप लोग हम सभी को पता है, वो आईफोन का हो या कैमरे बॉडी का हो या कैमरा लेंस का हो, प्राइस हम लोग ज़्यादा ही पे करते हैं बट फिर भी वारंटी कम देते हैं. ऐसा क्यों है? बट एनीवे एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा दैट इज़ दिस बॉक्स इज सेइंग इट इज़ मेड इन जापान. तो ये वाला जो लेंस है ये मेड इन जापान, सो इट्स स्क्रीमिंग आउट लाउड. एंड यहाँ पे जो MRP लिखा हुआ है 99,900, ये तो MRP है बट स्टोर से मुझे डिस्काउंट मिला है एंड इससे कम में ही मैंने परचेज़ किया है. आप अपने नियरेस्ट स्टोर से जाके पता कर सकते हैं. दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू डिस्काउंट डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेर यू स्टे. बट यहाँ पे 99,900 दिखा रहा है. तो ये वाला जो मेरे पास में है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है. दिस इज़ माई 24 to 70 G मास्टर लेंस एंड इसका MRP था सोनी का 1,66,900. तो ऑलमोस्ट लाइक 70,000 रुपी डिफरेंस इन बोथ द लेंसेज. बट हियर्स अ कैच, ये वाला जो लेंस है ये मैंने कैनन माउंट का लिया है, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. इफ़ आई गो फॉर कैनन बॉडी इन फ्यूचर, सो उसमें थोड़ा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा. एंड आई हैव दिस सिग्मा MX11 एडेप्टर, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई कैन ईजीली यूज़ दिस कैनन लेंस विथ माई A7 II सोनी का. तो दिस इज़ माई अनबॉक्सिंग. यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कुशनी फैब्रिक का एक मुझे पाउच मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है. एंड उसके बाद पैकेजिंग भी डिसेंट है. सोनी जैसा उतना कुछ नहीं है. 70,000 कम MRP का है तो पैकिंग 70,000 कम का जैसा ही होगा बट उतना नहीं है. बट दिस इज़ द लेंस बेसिकली. बबल रैप का पैकिंग है वो मैं साइड में कर देता हूँ और वारंटी का बुकलेट भी सभी दिया हुआ है, तो वो सब मेरे काम का नहीं है, मैं साइड कर देता हूँ. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लेंस बिकॉज ये वीडियो आप उसी के लिए देख रहे हैं. तो दिस लेंस ऑलमोस्ट वेज द सेम लाइक माई सोनी 24 to 70 G मास्टर. लेंस का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है. एंड मैं अगर सिर्फ लेंस को पकड़ूंगा, लेंस हुड दिया हुआ था तो ये बॉक्स में ही आता है बाय द वे. एंड क्योंकि मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किया है तो मैंने इसका एक फ़िल्टर भी दिया हुआ है होया का. तो ये वाला जो फ़िल्टर है इसका जो साइज़ है 82 मिलीमीटर, ये एकदम एग्जैक्ट मेरा 24 to 70 G मास्टर की साइज़ का ही है. तो मैंने एक ही परचेज़ किया है जिसमें जब चाहे मैं स्विच कर सकता हूँ. तो मैंने 2 परचेज़ नहीं किया है. तो ये वाला जो मैंने लेंस लिया है ऑलरेडी मैंने बताया है, दिस इज़ फॉर द कैनन माउंट. और बिल्ड क्वालिटी से, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिल्ड क्वालिटी से मुझे एकदम नहीं लग रहा है कि ये वाला लेंस 70,000 रुपया कम का है. बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली नाइस, रियली स्टर्डी. बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज इसका जो हाइट है ये थोड़ा कम है. लाइक इफ़ आई कंपेयर इट विथ माई सोनी, इसका हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है. लाइक आई शुड शो यू बट कैमरा बॉडी से ही दिखा रहा हूँ. आई गेस आपको पता चल रहा है. इफ़ आई होल्ड इट लाइक दिस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. सी थोड़ा सा हाइट में कम है. तो
बेसिकली जी मास्टर जो लेंस है उसका हाइट थोड़ा लंबा है, तो क्या ना ट्राइपॉड में जब आप लगाएंगे तो इट विल बी लाइक अ फ्रंट हेवी, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और कैच है, क्योंकि मैं MC11 एडाप्टर के साथ यूज़ करूँगा, तो एडाप्टर जब फिक्स करूँगा तो ये ऑलमोस्ट जी मास्टर की तरह ही हो जाएगा। सो हियर्स अ कैच, बट इफ़ आई यूज़ इट विथ एनी कैनन बॉडी इट्स गुड टू मी। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कम्स विद अ मेटल माउंट, एंड यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं आप, पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगाने की जगह है तो डेफिनेटली यू कैन फिट इन योर ND फिल्टर्स इफ़ यू हैव फॉर वीडियो शूट एंड ऑल। तो एंड ये लेंस का एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है 24-70, इट कम्स विद वाइब्रेशन कंपेंसेशन। टैमरॉन के लैंग्वेज में वाइब्रेशन कंपेंसेशन बोलते हैं, बट बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज लाइक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इमेज स्टेबलाइजेशन आपको वीडियो में भी मिलेगा एंड फोटोज़ में भी मिलेगा। तो वीडियो एंड फोटो दोनों में इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा, तो दैट गिव्स यू अ वेरी नाइस वाइट बैंड। आप बहुत ही लो शटर स्पीड में शूट कर सकते हैं हैंड हेल्ड। एंड टैमरॉन क्लेम करता है 5 स्टॉप्स, तो बहुत ही अच्छा है। एंड और एक मज़ेदार बात यह है कि जब मैं ये लेंस मेरा सोनी बॉडी में लगाऊंगा एंड ये सिग्मा MC11 एडाप्टर के साथ लगाऊंगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है मेरा सोनी वाला वीडियो में कि MC11 एडाप्टर के साथ जब मैं मेरा कैनन L लेंस लगाता हूँ, 100mm L का लगाता हूँ, वहाँ पे स्टेडी शॉट मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है। बट टैमरॉन का लेंस से जब मैं सिग्मा MC11 लगाता हूँ, स्टेडी शॉट काम करता है। और इस लेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि लेंस में तो इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसके साथ साथ मेरा सोनी का इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी काम करेगा, मतलब आई विल गेट बोथ। तो वो दोनों सिंक होने के बाद कैसा परफॉर्मेंस देगा वो भी देखना होगा। तो डेफिनेटली दैट्स समथिंग आई शुड लुक फॉरवर्ड टू। एंड दिस लाइक द बटन्स VC ऑन ऑफ, AF MF बटन, एंड यहाँ पे आपका जूम रिंग लॉक जो है वो है, एंड फोकस मीटर। तो ये सोनी में नहीं है बट टैमरॉन में है। 70,000 रुपया कम है बट फीचर्स इसमें ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाट सोनी यू आर डूइंग, बट होपफुली इमेज मैं जब फोटोज़ लूँगा उसमें 70,000 रुपया का डिफरेंस ज़रूर नज़र आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। बट एक चीज़ मैं बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि सोनी का लेंस जब मैंने A7 II में लगाया है, उसका ऑटो फोकस का जो परफॉर्मेंस है हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। It's like a complete new body altogether when I'm comparing like it with any other third party lens। तो ये एक बात है। बट A7 III का ऑटो फोकस सिस्टम और भी ज़्यादा अपग्रेडेड है, तो शायद थर्ड पार्टी लेंस का ऑटो फोकस का जो डिफरेंस है उतना A7 III या उससे हायर बॉडीज़ में उतना आपको एविडेंट नहीं नज़र आएगा, बट A7 II में है, विच आई हैव नोटिस्ड। एंड उसमें मैंने कुछ सैम्पल शॉट्स भी मेरा उस वीडियो में शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे में दे दूंगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो माय फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि लेंस इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर ऑन अ टाइट बजट एंड आपका जो कैमरा है वो लो रेजोल्यूशन में है, मतलब इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी लाइक 40 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल कैमरा लाइक 5DSR or something like that, 5DS, or maybe Sony A7R III, A7R II, A7R4, whatever, all high resolutions camera, like you can now to R6 is also there, so if you R5, तो अब उतना high resolution का नहीं है, like you are using a camera of 20 megapixels 24 megapixel, this is a perfect choice, because जब आप higher resolution में जाओगे तो वहाँ पे शायद आप जब पूरा वाइड ओपन एपर्चर में शूट करोगे तब शायद आपको थोड़ा कॉर्नर में सॉफ्टनेस दिखेगा, एंड विनिएटिंग का भी एक प्रॉब्लम होता है, तो उसमें शायद ये टैमरॉन अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। बट इफ़ यू आर यूजिंग a 24 megapixel camera or less than 30 megapixel camera, definitely this is a good buy, this is a beautiful buy, this is a very good purchase, it will be a very good purchase, and I will suggest if you are using a Sony body also, please buy a Canon mount, okay?
please buy a Canon mount lens and get yourself a Sigma MC11 adapter. Save the money, because instead of purchasing a Sony G Master 2470, buy this Tamron Canon mount with this Sigma MC11 adapter. उससे क्या होगा, MC11 adapter के साथ steady shot काम करता है, auto focus अच्छा काम करता है, and you have to keep that in mind. You are paying 70,000 less, so of course, and if you are using A7 III or any higher end model, एकदम फर्क पता नहीं चलेगा, trust me, unless you are that nitpicky. And Canon mount का लेने से क्या होगा, इन फ्यूचर अगर Canon कोई अच्छा मॉडल निकालता है तो यू कैन इजीली स्विच, आपका ये ऑप्टिक्स बेकार नहीं जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई एम बेटिंग फॉर. तो इसमें मैंने इसीलिए Canon माउंट लिया है एंड जी मास्टर में ये लिया है. तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सेव योर सेल्फ इफ़ यू आर ऑन अ टाइट बजट. और मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि पहले अच्छा एक कैमरा बॉडी में इन्वेस्ट करने से पहले गेट योर सेल्फ गुड सेट ऑफ ऑप्टिक्स, क्योंकि दिस विल स्टे, दीज आर फॉर लाइफ. लाइक ऑप्टिक्स आपको बार बार चेंज नहीं करना होगा. वंस यू बाय इट यू कैन यूज इट फॉर द लाइफ टाइम, rest of your life, unless you like break the lens or something mishap happens. But camera body is temporary, like your smartphone. If not like every year you need to change, but definitely in every 5 years ये थोड़ा out of backdated हो जाएगा. But lens will never be like that. So always invest in a good lens, good optics. और मेरे हिसाब से 3 lens is a must. 14 to 24, 24 to 70, 70 to 200. Best कंपैरिजन. एंड उसके बाद अगर आपको कुछ प्राइम लेंस की शौक है, लाइक वी आर ऑल लाइक गो क्रेजी अबाउट 50 mm प्राइम, 85 mm प्राइम. इफ यू आर एन amateur, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर फोटोग्राफी फॉर नाउ, डोंट इन्वेस्ट इन दोज लेंसेज. गेट योरसेल्फ अ नॉर्मल 24 to 70 जूम लेंस. ये आपको एक 2.8 का फिक्स्ड एपर्चर भी देगा, जो कि आपके लिए बहुत ठीक ठाक काम करेगा. एंड अभी न्यू एज जो कैमराज होते हैं उसका ISO परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, तो उतना लो लाइट में आपको 1.4 या 1.8 एपर्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना. तो मेरे हिसाब से दिस लेंस इज़ अ वेरी गुड बाय इफ़ यू आर ऑन अ टाइट बजट. बट अगर आप हायर रेजोल्यूशन का कैमरा यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सोनी लेंस ही लें. तो इट्स टाइम फॉर द Tamron लेंस. मैं अभी Tamron का टेस्टिंग करूँगा. नाउ दैट यू कैन सी आई हैव अटैच्ड द कैमरा टू with the Sigma MC11 adapter, and this is the Tamron lens. So now if I turn on the camera, and in the screen hopefully you can see there are 3 different objects which I have kept. First is this one, see, and here is the another one. Nice focus, it's quite fast, yeah. So 3 different objects which I'm trying to focus. It's basically getting the focus spot on, so that's a good thing. So this Tamron lens really focuses quite good, and if I zoom in now it's 50 millimeter, and abhi, yes, see the depth of field. And now if I change this to, yes, quite good, and here very nice. So you can see the bokeh effect, 2.8 aperture. I have underexposed the photo, but still it's capturing quite well. Okay, that's one good thing. But now let's zoom into 70 millimeter. So now it's completely zoomed in. Now let's see. Okay, and one more limitation is there, that you have to change your composition, because I have attached Sigma MC11 adapter with the Canon mount lens. तो इसमें क्या होता है, in the middle you can see this line, this is the phase detection area.
so you will not be getting the entire frame for, you know, autofocus. So you have to recompose. So now I'll have to just turn on the camera, turn slightly towards left. Now it's hunting, you see. Yeah, after a bit of hunting, see, now it's getting focus. Slightly hunting. Now try this. Yeah, now again. Slight of hunt. तो इसमें हंटिंग आ रहा है 70 मिलीमीटर में, जो कि 24 मिलीमीटर में या 50 मिलीमीटर में इतना हंटिंग नहीं आ रहा था. तो दिस इज़ एन इशू विच यू कैन एक्चुअली सी इन लो लाइट. इट्स नॉट गेटिंग द फोकस एट ऑल. So there a bit of hunting in the 70 millimeter park. Now again zoomed out to 50 millimeter. Yeah, see, it's snapping in. So bit of hunting in the 70 millimeter park, but in 20 and 50 millimeters, 24 and 50 millimeters is just spot on. But यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. This is the phase detect area which you are, you know, seeing. This is the phase detect area, and when you attach a converter like MC11, you will not be getting the entire sensor area for autofocusing, which basically happens in the mirrorless cameras. That is the best part. You get a hybrid autofocus system of contrast detection and phase detection. But here, look, here when I have attached the lens with the MC11 converter, I am just only getting the center area. तो यहाँ पर ये एक लिमिटेशन आ जाता है. You just have to recompose like the DSLR days. Not much of an issue, but it is there. और एक बात भी है कि मैंने अपना एडाप्टर का फर्मवेयर जो है वो मैंने अपडेट अभी तक नहीं किया है. उसका भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा. आफ्टर यू नो अपडेटिंग विद द लेटेस्ट फर्मवेयर, मेरा MC11 एडाप्टर शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म करे. नाउ इट्स टाइम फॉर ऑटो फोकस ट्रायल, मैनुअल फोकस ट्रायल, सॉरी. सो अगर मैं 24 मिलीमीटर में ट्राई करता हूँ मैनुअल फोकस, यू सी आई एम नॉट गेटिंग एनी फोकस पीकिंग. यू सी I'm not getting any focus peaking. Getting to see, it's getting hazy. There is no focus peaking when you attached a third party lens with the MC11 adapter. You will not be getting any focus peaking while manual focusing, so that you have to keep in mind. Maybe it will be an issue while you are recording video. Not much of an issue while recording stills, but अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे then it might be an issue for you. Now let's see some sample shots. नाउ आपने जो सैम्पल शॉट्स देखा है वो मैंने टैमरॉन ये वाला लेंस से लिया है विथ माय MC11 एडाप्टर. आप कमेंट में नीचे ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको कैसा लगा लेंस का परफॉर्मेंस. एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, दिस इज़ 24-70 सोनी G Master, दिस इज़ टैमरॉन 24-70 G2. ये दोनों का कंपैरिजन वीडियो इज़ कमिंग वेरी सून. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों को कंबाइन करके परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो मैं बहुत जल्द हमारे चैनल में अपलोड करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. इट विल बी अ गुड बिग सपोर्ट फॉर अस. हैप्पी शूटिंग, हैप्पी क्लिकिंग. एंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए अगर इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन